राज्य मुस्लिम खाटिक समाज सेवा संस्था का इजलास 16 अक्टूबर को मुंबई में मुनक्किद होने जा रहा है। इस इजलास में नांदेड़ से बकर कसाब बरादरी भी बड़ी तादाद में पहुंचेगी। इस मौके पर नांदेड़ के कुरैशियों की जानिब से एक मेमोरेंडम संस्था के सदर हाजी अरफात को दिया जाएगा। इस मेमोरेंडम में मुतालबा किया जा रहा है कि नांदेड़ में बकरा कुरैशियों के बच्चों की तालीम के लिए एक इदारा कायम करने, बरादरी के नौजवानों की शादी के लिए फंक्शन हॉल का क़याम, ज़ात सर्टिफिकेट में परेशानियों का इजाला, बकरों की खरीदो फरोख्त के लिए बाजार की जगह मुकर्रर करने, मटन मार्केट की तश्कील, इज्तिमाई शादियों का नज़्म करने, वक्फ बोर्ड की अराजी पर बकरा कुरैशियों को कारोबार की इजाज़त देने, रियासती हुकूमत की अक़लियती व फलाह बहबूद कमेटी में कुरैशी बरादरान के अफराद को शामिल करने और रियासती तर्ज पर जिला सतह की बॉडी तश्कील करने जैसे मुतालबात शामिल है। इस मौके पर समाजी कारकुन हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक कुरैशी, मौलाना अब्दुल हमीद कासमी, एडिटर मिर्ज़ा आज़म बेग, सोहेल कुरैशी व दीगर मौजूद थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों, अजीज़ दोस्तों, मेरा एक मैसेज है, एक संदेश है। मैं हमारे रहनुमा, हमारे महाराष्ट्र कुरैशी बिरादरी के खाटिक समाज के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, सदर है हाजी शेख अरफात साहब, उन तक अपनी एक बात, अपनी एक मैसेज मैं उन तक पहुंचाना चाह रहा हूं। मैं इस वीडियो के ज़रिए, इसके ज़रिए से हमारे जो मसाइल है उसकी जो डिमांड है और हमारे जो मसाइल है उनके सामने रखना चाह रहा हूँ। उन्होंने किस तरीके से, किस ढंग से उन्होंने इस मसाइल को हल करते और कितने दिनों में करते, कितने साल में करते, ये कल 16 अक्टूबर को जो हाजी शेख अरफात साहब ने बांद्रा में जो एक ग्रह में शारदा रंग संशोधन गृह में जो रखे गए प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में अब जो हाजी अरफात साहब है, इनका जो है, इनका ये है कि ये नांदेड़, ये महाराष्ट्र के कुरैशी बिरादरी के अध्यक्ष है, पूरी बिरादरी के। और उनके एक इरफान साहब बोल के वासिम को, उनका कहना है कि उनके जो गणित से, उनके जो टारगेट, उन्होंने जो गणित लगाया, कैलकुलेशन लगाया, उससे पूरे महाराष्ट्र के अंदर 30 लाख से ज़्यादा कुरैशी बिरादरी के समाज के लोग हैं। तो हमारे जो हाजी शेख अरफात साहब हर साल को, 1.5 साल को जो मिलावा रखते, जो बम्बई के अंदर बुलाते, खाटिक समाज के लोगों को बुला के उन्होंने अपनी जो समस्या के, जो इनकी जो समस्या यहाँ रखते, तो वो क्या पूरे की पूरे 30 लाखों के आज तक उन्होंने कोई समस्या का हल सही तरीके से निकाले क्या? और उनका जो जज्बा है समाज की और कुरैशी बिरादरी का कुछ खिदमत करने का, ये उन्होंने सही तरीके से करेंगे क्या? और ये अब तक उन्होंने बिरादरी की तरफ से 30 लाख, जो एक कुरैशी बिरादरी है महाराष्ट्र के अंदर, जो महाराष्ट्र के अंदर एक 30 लाख कुरैशी समाज के लोग हैं, खाटिक समाज बकर कसाब के, तो इनके कौन से अभी तक अड़चने, समस्या का उन्होंने अभी तक कौन से समस्या का अभी तक उन्होंने हल निकाले हों। आज यहाँ पे हमारे ज़िले, उन्होंने महाराष्ट्र के सदर है, तो उनके जो रहनुमा है, उनके जो सदस्य है, हर ज़िले में होना चाहिए। और हर ज़िले के अंदर जो पोजीशन है, उस पोजीशन की पूरी रिपोर्ट हाजी शेख अरफात साहब को होनी चाहिए। वाकई उन्होंने अगर खिदमत कौम की करना चाह रहे हैं, वरना उन्हें सब ये लोगों को बुला के अपनी राज कर ये फ़ायदा उठाना चाह रहे होंगे, तो ये गलत है। मेरा मानना ये सरासर गलत है। समाज के लोगों को इकट्ठा करके अपना राज के लिए फ़ायदा उठाना, ये गलत है। हाँ, अगर समाज की आपको खिदमत करना है, ये खिदमत खल्क, ये एक बहुत बड़ी नेकी है। खालिक के बंदों की खिदमत करना ये बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह ताला खुद फरमाना, यह खिदमत खल्क, ये बहुत बड़ी नेकी है। और हमारे जो अभी मैं ये चाहता हूँ दिल से कि हाजी अरफात साहब का जो मेड़ावा है, ये 100% पूरा कामयाब हो। हमारा भी समर्थक है, हमारी तहे दिल से उनको मुबारकबाद है कि अल्लाह ताला इस मेड़ावे को कामयाब करे। और मैं ये चाहता हूँ कि हाजी अरफात साहब ने पूरा इसके अंदर लोगों की बेलौस एक नीचे लेवल पे आके इनके काम करे और शहर लेवल पे आके इनकी समस्या को समझे। अभी महाराष्ट्र के अंदर जितने भी शहर है, जितने भी ज़िले, मैं हमारे नांदेड़ के जो समस्या है उसके 1-2 बातें मैं आपके सामने रखता हूँ, 2-3 बातें, और हमारे हाजी अरफात साहब ने इस समस्या का हल निकालना और इसकी कोशिश करना। एक पहला मुद्दा है, पहली बात है एजुकेशन की तौर, एजुकेशन के लिए। आज दुनिया में सबसे महंगी जो चीज़ है वो एजुकेशन है। आज खाना पीना सस्ता है मगर एजुकेशन महंगा है। एक अच्छा स्कूल हमारे नांदेड़ शहर के अंदर बिरादरी के जानिब से
जहाँ भी हाजी अरफात साहब उन्हें सरकार से मान्यता करके यहाँ लाके एक स्कूल अच्छा एक इनके जानिब से यहाँ पे ये स्पॉन्सर किए। और दूसरी बात है, हमारे कुरैशी बिरादरी से बहुत तरह से इससे पहले भी उनको निवेदन दिए गए, उनसे कहा गया, उनको बार बार कहा गया कि कुरैशी बिरादरी का एक शादी खाना होना चाहिए। और यहाँ पे जो वक्फ बोर्ड की बहुत सारी ज़मीनें, बहुत जगह है यहाँ पे, वो जगह के कहीं ना कहीं सरकार से हमारी डिमांड को, इन्हों जब सरकार में है, इन्हों जब सत्ता में है, तो इन्हों सरकार से डिमांड करना कि 30 लाख लोगों का एक बड़ा एक संख्या मेरे पीछे है और उनके जो गुजारिश है कि इनकी जो डिमांड है, ये डिमांड सरकार ने पूरी करनी चाहिए बोल के उन्हें सरकार से हमारे हक के लिए लड़के हमारे हकों को दिलाना है। और हमारे जो नांदेड़ ज़िले के अंदर अभी तक नांदेड़ शहर इतना बड़ा शहर है, माननीय मुख्यमंत्री का शहर है अशोक राव जी चौहान का, ये तो यहाँ पे अभी तक बकरा मार्केट एक भी नहीं है। और हमें हफ्ते का और ये जो बाज़ार है इतवार का, बकरे जो जिंदे बकरे खरीदी फरोख्त होती, 400-500 बकरे बेचे जाते, वहाँ पे उनकी एक पेटेंट जगह नहीं है। पहले उर्दू घर के पास जो बाज़ार भरा जाता था, अब यहाँ पे रज़ा चौक के पास भरा जा रहा, तो वहाँ पे भी इनको इधर हकाला जाता, कभी इधर हकाला जाता। हाँ, ये भी एक पेटेंट जगह होना। और एक बिरादरी का मसला सबसे बड़ा ये कि बच्चियों को शादी कर ला रहे और छोटी छोटी बात पे तलाक हो जा रही, छोटी छोटी बात पे उनको छोड़ दिया जा रहा, उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही। तो बिरादरी ने मेरी ये पुरखुलूस गुजारिश है कि इसके ऊपर पूरी तरह तवज्जो दे और इसके ऊपर कोई सियासत ना चलाए। रही बात जब एक कौम के तुम एक महाराष्ट्र के सदर है, तुम इतनी बड़ी डिग्री, इतनी बड़ी तुम एक ये रखते अहदे के ऊपर है आप, तो हमें समाज के लिए क्या करना चाहिए, ज़रा तुम सही तरीके से इसका विचार करें। और हर शहर में आपके यहाँ पे लोग होना चाहिए, आपको शहर की एजिसेट पोजीशन मालूम होना चाहिए ज़िले की पूरी, समझे। और दूसरा मेरा मुद्दा ये है कि हमारे जो हाजी शेख अरफात साहब है, उन्होंने साल को साल उन्होंने चाहे तो ये तो 4 महीने में 4 महीने भी रख सकते, वो बहुत बड़े आदमी है। ये जो मेड़ावा उन्होंने रखेगा, उन्होंने जो नियोजित किया ये मेड़ावा, इसमें कम से कम 40 से 50 लाख रुपए खर्चे का मेड़ावा है। ये मेड़ावे में जो 50 लाख उन्होंने खर्चा करे, इससे बेहतर होता कि ये बच्चियों की शादियां करते थे, उन्होंने ये शादियों का मेड़ावा रखते थे, तो मैं अल्लाह ताला से उनके सबसे पहले उनके लिए मगफिरत करता कि अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर दी। मैं एक हदीस पेश करूँगा ये जो है, इसके ऊपर एक हदीस की रोशनी में फजाल सदक़ात में एक वाक़या है। हज़रत सलमान राबी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, एक अपने काफ़िले के साथ हज के लिए रवाना होते तो बीच में एक गांव लगता, तो गांव के अंदर उन्होंने कुछ सामान सफ़र हज के लिए ख़रीदने के लिए रुकते तो उनकी नज़र एक औरत के ऊपर पड़ती। एक होटल के दुकान के पीछे एक औरत मरे हुए जानवर का गोश्त काट कर एक थैली में बंद के लेके जाती, तो उनकी नज़र बुजुर्ग की उसको पड़ती और उन्हें देख के उसके पीछे जाते वो औरत के, कहीं एक भटियारी होंगी, होटल वाली होंगी, किसी ईमान वाले को ये पका के गोश्त खिला देंगे। मरे हुए जानवर का गोश्त खाना हराम है, तो इन्होंने उनके पीछे जाते हो, वो जो औरत है उसके पीछे जाके देखते, एक बेहाल घर रहता, एक बेहाल घर के अंदर वो औरत जाने के बाद उसके अंदर उनके 3 बच्चे आ रहे थे, तो 3 बच्चियाँ उनके वहाँ से उन्होंने ये जो बुजुर्ग रहते अल्लाह वाले, इन्होंने कहते ए बेबस, ये तू क्या कर रही है, ये हराम को है, एक मुर्दार जानवर का गोश्त लेके जा रही है तू, ये हराम है ये। तो अंदर से आवाज़ आती, आप क्या चाहते हैं हमसे, हम सैयद है, मेरे वालिद मेरे शोहर सैयद थे, उनका इंतकाल होगा, मेरे 3 बेटियाँ हैं, उन्होंने जो मांस हमारे लिए छोड़ के गए थे वो सब ख़त्म होगा, और आज हम पे 3 दिन का फाका है। इस वाक़े 3 दिन के फाके के बाद हराम चीज़ भी शरीयत के अंदर हलाल हो जाती है। मेरे भाई, वो जो बुजुर्ग सलमान राबी रहमतुल्लाह अलैह अपने हज का सामान सफ़र पूरा उस बुढ़िया को, उस बेबस औरत को दे देते और अपना सफ़र वहीं रुक जाते उन्होंने। और उसमें से उनके जो 3 बच्चे थे वो औरत के, उन्होंने कहते कि अल्लाह ताला तुम्हें इसका जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला तुम्हें हमारे दादा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आपका आदर अज़ीम अता फरमाए। और बहुत सारी उनके साथ दुआ देने के बाद ये उनके जो काफिले के लोग हैं वो हज को चले जाते हैं। हज को जाने के बाद पूरे लोग, कोई कहता है
कि अरे तुम मुझे मुजदलफा में मिले, कोई कहता आप मुझे मीना में मिले, कोई कहता मुझे अरफात में मिले। एक शख्स आता है अशरफियों की थैली ला के उनको दे देता, वो लोग हज से वापस आने के बाद इनको दे देते, ये वो शहर में रुक जाते तो उनको दे देते कि ये तुमने मेरे को मीना के टाइम पे ये अशरफियों की थैली दिए, और उन्होंने बोलते मैं तो हज को गया नहीं, और वो लोग बार बार इनकार करते। ये लोग बार बार बोलते तुम हमको मीना में मिले, सफा मरवा में मिले, आप मुझे यहाँ मिले, आप इनकार क्यों कर रहे हैं आप बोल के। फिर वो गुजर जाते, वो लोग चल जाते। उन्होंने रात में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम सलमान रबी रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में आके कहते ए सलमान, हम तुम्हें कितनी बशारतें देना और कितनी तुम्हारी मुबारकबाद देना। अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस अमल के ऊपर, जो मेरे घराने के ऊपर तुमने जो एहसान किया, एक क़यामत तक फरिश्ता एक मुकर्रर कर दिया तुम्हारे नाम से, क़यामत तक वो हज करेगा। तो अल्लाह ताला मजलूमों की, बेकसों की मदद के ऊपर अल्लाह ताला ऐसे ना रखता। मैंने जब हाजी अरफात साहब ने इससे पहले मुंबई में एक मेला रखे थे तो मैं खुद मौजूद था। हाजी अरफात साहब ने कहा कि मैंने 16 से 17 मरतबा हज को जाकर आया हूँ। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके पूरे हज कबूल करे। मगर मैं बोलता हूँ एक मजलूम की, एक गरीब बीवी की बच्ची की शादी करे, ये हज से भी बड़ा सवाब है, ये हज से भी बढ़ के सवाब है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ हाजी अरफात साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। मगर उन्होंने क्या ये कौम के लिए वाकई उन्होंने खिदमत का उनका जज्बा है, या लोगों को ये सियासी, उनके अपने कुछ सियासी मसाइल है उनके, अगर उनका कोई अगर समझो ये है, अगर सियासी मसाइल है तो उन्होंने ये बात बिल्कुल गलत है, ये इनका ये अमल बिल्कुल गलत है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये अल्लाह ताला, तुम अगर इखलास के साथ कोई जरा भी अगर कोई काम करेंगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे कबूल करिए, वरना तुम्हारे दिखावा और नाम नमो के लिए तुम 50-50 लाख रुपए लेके ऐसे मेड़ा में रखेंगे तो ये तुम्हारे कुछ कल क़यामत में, आखिरत में तुम्हारा कोई काम देने वाला नहीं और कोई अमल तुम्हारा काबिल कबूल नहीं होने वाला। अल्लाह ताला, मैं ये बोलता हूँ हाजी अरफात साहब को मैं गुजारिश करूंगा, उनसे ये एक मिलने ये करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा उनके कि लोग आज बिरादरी के अंदर बहुत बेबस है, बहुत इनको अच्छे लोगों की, सलाहियतमंद लोगों की जरूरत है। आप अगर वाकई इनके दुख दर्द को समझना चाहते तो अच्छे काम को अंजाम दो, अच्छा करो, और अच्छा करने के बाद और इसका अजर अजीम और इसका तुम जो मुंबई में लोगों में मेड़ावा रखे, लोग अपने शहर में बुला के तुम्हारे इससे बड़ी तादाद में लोग उनका इस्तेमाल करेंगे। यह मेरी दिली ख्वाहिश है। मेरा भाई हाजी शेख अरफात एक बहुत बड़े मिनिस्टर की पौधे पे रहे, मगर उसका काम सच्चाई के साथ हो। मेरे भाइयों, हमें इससे कोई उनकी कोई ये नहीं है कि उन्होंने मेड़ावा रखे। उन्होंने जो 40-50 लाख रुपए इस मेड़ावे में खर्चा कर रहे, अब मैं ये उनको बोलता हूँ 4 महीने के अंदर उन्होंने ये मेड़ावे के अंदर एक बात का वादा कर लेना अपने भाइयों के सामने। उन्हें जो कहते हैं कि बिरादरी कुरैशी ये मेरा एक कबीला है, मेरी अपनी फैमिली है, तो मैं ये हाजी अरफात साहब से कहता हूँ कि 4 महीने के अंदर कुरैशी बिरादरी के और मुस्लिम के भी लोगों के एक मेड़ावा अच्छा रखे जिसमें शादियों का इंतजाम हो और उसमें पैसा खर्चा करे, और मैं मुझ गरीब से भी जो लगेगा मैं उससे लगाऊंगा उस मेड़ावे में। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस अमल को और हाजी अरफात साहब के मेड़ावे को कामयाब करे।